नाउ आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में यूज होता है। इट्स ए जनरल टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। सर ये होते क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको लेके देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। मैं आप में से किसी की भी पूछता हूं डेट ऑफ बर्थ कि आप कब पैदा हुए थे, आप मुझे बताएं डेट ऑफ बर्थ। सपोज करिए आपने जवाब दिया 11 नवंबर 1986 में हम हुए थे। ठीक, 11 नवंबर 1986 ये आपकी सपोज डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर कोई, जिससे मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपको मैंने फिगर दे दिया ये है, लेकिन मैंने आपसे पूछा डेट ऑफ बर्थ, आपने कहा मुझे सिर्फ 1986। ठीक है, मुझे अंदाज तो लग ही गया कि आप कितने साल के 1986 से, बट आपने मुझसे कहा नवंबर 1986, तो मुझे और क्लियर हो गया कि हाँ आपकी जो एज है वो डेज में भी मुझे मिल गई है। पहले तो मुझे सिर्फ 1986 पता था, तो 1986 में तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप कभी भी हो सकते थे, बट जैसे ही आपने मुझे क्या बता दिया नवंबर, तो बताओ क्या मेरी कैलकुलेशन और ज्यादा अच्छी हो गई कि हाँ आपका डेट ऑफ बर्थ ये होगा मंथ वाइज। और फिर जैसे ही आपने मुझे डेट और दे दी कि सर 11 तारीख को, तो बताइए क्या इस डेट ऑफ बर्थ से मैं एग्जैक्ट आपकी क्या निकाल सकता हूं, एज। और प्लस अगर आप मुझे टाइम और दे दें तो बताइए क्या और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स यही मेजरमेंट है कि आप मेजरमेंट को यहां तक मेजर कर रहे हैं, यहां तक कर रहे हैं, यहां तक कर रहे हैं, या टाइम भी ले रहे हैं। जितना ज्यादा आप मेजरमेंट करते चले जाएंगे, दैट मीन्स वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट की तरफ पहुंचने लगेगा। और सिमिलरली अब आप देखिए, आप मुझे सिर्फ देते हैं 1986, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, लेकिन आपने कहा 11, पहले कहा नवंबर 1986, सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गए। आपने कहा 11 नवंबर 1986, सिग्निफिकेंट फिगर और बढ़ गए। 11 नवंबर 1986 दिन में 3 बजे और बढ़ गए, 3:05 और बढ़ गए, 3:05 तो आप समझ पा रहे, जैसे जैसे आप नंबर्स इंक्रीज करते चले जाओगे, आपका जो मेजरमेंट है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट की तरफ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम क्यों यूज कर रहे हैं इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री में? चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री, क्या आपको किसी चीज को मेजर करना पड़ेगा, और उसके मेजरमेंट में आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी सर्टेनिटी है, कितना प्रिसाइज वो है, ये सब चीजें बताने के लिए क्या यूज होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको बराबर से आया होगा, हाँ सर सिग्निफिकेंट फिगर इज जस्ट अ नंबर टू शो कि मेजरमेंट कितना एक्यूरेट की तरफ है। तो अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स को हम फॉलो करते हैं। ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। रूल्स में, इन रूल्स को फॉलो करके आप सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। तो पहले वर्ड क्लियर हो गया, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है इसको बताने का एक तरीका। एंड मोर द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर द एक्यूरेसी एंड मोर द प्रिसीशन। तो नाउ अब पहला रूल हम बात करते हैं। पहला रूल है ऑल द रिपोर्टेड नॉन जीरो नंबर्स, ऑल द रिपोर्टेड नॉन जीरो नंबर इन अ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब? मैंने एक नंबर दे दिया 12536, बताइए क्या सब ये कौन से नंबर है नॉन जीरो? कितने हैं? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स दे हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई सा भी नंबर आपने कह दिया 8878269436, ये आपने बोल दी। बताइए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा रूल है। हाँ सर, जितने नॉन जीरो नंबर हैं वो सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट इन अ मेजरमेंट। दूसरा रूल है जीरो सैंडविच्ड एनीवेयर बिटवीन नॉन जीरो, जैसे 1 0 0 1। बताइए क्या ये 2 जीरो इस 1 के बीच में सैंडविच हो गए?
या 90035। बताओ, ये जीरो भी इनके बीच में आ रहा है, तो सैंडविच मतलब बीच में आना। तो अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आता है तो भी ये काय में काउंट होगा? सिग्निफिकेंट में। तो बताइए, जीरो सैंडविच एनीवेयर बिटवीन द टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो ये कितना हो गया आपका सर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको आ रहा है आंसर कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स कैलकुलेट करेंगे। दोनों रूल क्लियर? सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, जितने भी जीरो किसके बीच में आएंगे? नॉन जीरो, वो सब भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। थर्ड है जीरो टू द लेफ्ट ऑफ अ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या बोलना चाह रहे हैं? जीरो टू द लेफ्ट ऑफ अ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 0.0036, ये जो जीरो हैं किसके पहले? नॉन जीरो। 3 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो के पहले आर सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नॉट सिग्निफिकेंट है। मतलब इनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, तो आपके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। जीरो किसके पहले? नॉन जीरो के पहले, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये लिखा है देखो, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ अ फर्स्ट नॉन जीरो, ये रहा पहला नॉन जीरो, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो अगर आपसे कोई भी इस तरह का पूछे 0.00061 और 3, बताओ क्या बन जाएगा? सर जो भी जीरो इसके पहले आ रहे हैं ये वाले, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितने हुए? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी। तो ये वाला रूल भी क्लियर रहेगा। हाँ सर। एंड नाउ अब बारी आती है रूल 4 की। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एग्जैक्ट नंबर, जैसे 1 डजन। बताओ 1 डजन में कितने होते हैं? 12। 1 डजन में 12। अब 12 के आगे आप पॉइंट लगा के 0 0 0 0 0 0 0 0 कितने ही जीरो लिख लो, रहेगा वो 12 ही। तो एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं, जैसे कि अपने को मालूम है 1 फुट में 12 इंच, तो 1 फुट में 12 ही इंच होता है, एग्जैक्ट 12। या आप लोग हैं, या अपन समझते हैं सेंचुरी। बताओ सेंचुरी मतलब कितना होता है? 100। तो फिक्स है, ऐसा थोड़ी होता है 101 भी हो सकता है, 102 भी। 100 मतलब 100 फिक्स नंबर। तो जितने भी कोई चीज एग्जैक्ट नंबर है, आपके सामने कुछ लोग खड़े थे, आपने काउंट किए कि भाई हमारे क्लास की स्ट्रेंथ है 35, तो 35 अगेन एक क्या आ गया? एग्जैक्ट नंबर। तो अगर एग्जैक्ट नंबर होते हैं तो उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो कभी आपको मेजरमेंट से दिख रहा हो कि सर ये एग्जैक्ट नंबर है, वो कहें द नंबर ऑफ पीपल्स इन अ मीटिंग इज 20, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट इज द आंसर, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर है। ये बहुत बड़ा रूल है, इसको ध्यान रखेंगे। तो एग्जैक्ट नंबर का रूल क्लियर। जीरो से पहले या नॉन जीरो के पहले जितने जीरो रहेंगे वो सब नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। फिर इधर जीरो किसके बीच में? नॉन जीरो के बीच में, ये क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट। और सारे नॉन जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट। ये 4 रूल पहले बना लो। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर में? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्या बोलेंगे? जैसे 161.0, ठीक है, 161.0। तो क्या लिखा है? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के अगर बाद है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 1 2 3 और 4, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं आपसे कहूं 161.00, तो इसमें आप पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है। नाउ इट हैज 1 2 3 4 5, इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड नाउ 161.123, 3 हो गए, तो भी ये सब सिग्निफिकेंट। एंड नाउ इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप कहेंगे सर ये भी 161 है, और अगर मैं केवल ये भी लिख दूं बिना जीरो के 161, तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
तो आप कहेंगे सर ये भी 161, ये भी 161, ये भी वही है, ये भी वही है, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने से क्या होगा? आपने तो पढ़ाया था कि सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा तो वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। तो फिर मेरा जवाब ये है, आप इसको देखिए 161 क्या शो करता है कि इट इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग 3 डेसिमल तक, 3 तक ये नाप सकता है। इसको देखो, मतलब लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं। अब इसको देखो, इसको तो खैर छोड़ दो 161, इसको देखिए, क्या ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट है 0.1? तब आगे जो भी यूनिट हुई, डिस्टेंस में तो सेंटीमीटर ले लिया। अब इसको देखो 161.00, मतलब इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है। इसको नापा गया 0.001 से, मतलब क्या ये थर्ड वाला सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो रहा है क्या? क्योंकि सर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। तो ये फायदा होता है कि हाँ सर, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ये शो करता है, ये उतने ही ज्यादा एक्यूरेसी को बता रहा है। तो डेसिमल के पॉइंट के बाद इसीलिए 0 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद लग रहा है, इसका मतलब इट शोज इंस्ट्रूमेंट इज हाईली प्रिसाइज। उसका लीस्ट काउंट वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि वो यहां तक इस वैल्यू को मेजर कर देता है। तो दिस इज द रूल 5 कि ऑल 0 टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो बोलो बनेगा हाँ सर ये सिग्निफिकेंट कैसे होंगे? देन अब है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। समझना इसका क्या है, ऑल 0 टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरो मैंने लिया 6 0 0, बोलो ये इसके राइट में, बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, मतलब क्या कहेंगे 0.0 लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। तो अभी तो डेसिमल के बाद का था, बराबर है। अब ये इस वाले रूल को देखो, ऑल 0 टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो, ये इस नॉन जीरो के इधर बट डेसिमल के इधर आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो बताओ इन 6, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें कितने हुए, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 0 तो ऊपर वाले रूल से सिग्निफिकेंट, और इस वाले रूल से पॉइंट के इधर भी अगर 0 है तो दे आर सिग्निफिकेंट, एंड दिस फिगर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज माइन। अब आप खुद बताइएगा, अगर मैं लिखता हूं 52.00, तो क्या डेसिमल के इधर 0 है, ये सिग्निफिकेंट है, ये इसका रूल। तो बताइए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 5 है, इसमें 4 है, ये आपको क्लियर होता है। तो दोनों रूल समझ में आ गए। देन अब है any zero after the first non-zero digit is still significant and the zero before the first non-zero are not significant। अब इसका मतलब 0 ऐसा 0.006900 ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप कहेंगे सर नॉन जीरो के इधर जो है लेफ्ट में ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो इधर आएंगे ये सब सिग्निफिकेंट, भले इधर 0 है तो भी 1 2 3 4, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल क्या कहता है, एनी 0 आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो, ये नॉन जीरो के बाद है, इज स्टिल सिग्निफिकेंट, एंड द 0 बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये वाले 0। तो इनको काउंट नहीं करेंगे, ये वाले इनसिग्निफिकेंट रहेंगे, ये सिग्निफिकेंट आएंगे। बोलो बनेगा ये रूल। एंड नाउ अब लास्ट होता है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, इस फॉर्म में a into 10 की पावर b, where a and b are integers and a has to be between 1 and 10 के बीच में होना चाहिए। 1 और 10 के बीच में कुछ भी फिगर, जैसे मैंने लिखा 9 into 10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर 6 जो है ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये रहेगा। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें, सिर्फ 1। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जैसा आपने पढ़ा एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इसमें 10 की पावर 23 इज इनसिग्निफिकेंट एंड 6.0234 4 होगा। तो आपको इस तरह का, अच्छा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताता हूं। देखो मैं इस वाले को, ये वाला जो अपन ने लिखा था 0.006900, बताइए क्या हो जाएगा ये 6.9
6.900 इंटू 10 की पावर -2, 1 2 3 10 की पावर -3। क्या मैं इस डेसिमल को पहले यहां लिया, फिर यहां और फिर यहां, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये 10 की पावर -3 वाला हो गया इनसिग्निफिकेंट। पॉइंट के बाद अगर कोई भी, डेसिमल के बाद अगर कोई भी जीरो आएंगे दे आर सिग्निफिकेंट, और इसमें टोटल कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये 4 आ गया। तो बताइए ये क्लियर होता है हाँ सर कि कैसे हम इसको सॉल्व करते थे। ये सिग्निफिकेंट है, आपको जीरो किसके बाद, इस तरह के एग्जांपल में कि सर लेफ्ट वाले नॉन सिग्निफिकेंट, राइट वाले सिग्निफिकेंट रहेंगे, और यहां आपको क्लियर होता है डॉट के बाद जितने भी है डेसिमल के बाद सब सिग्निफिकेंट आएंगे, एंड दे शो प्रिसीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात यहां पर, अगर जीरो डॉट के पहले तो भी ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। बनेंगे सारे रूल्स ये। अब इस पे देखिए क्वेश्चंस करते हैं अपन। नाउ देखिए कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला 2.000 मीटर, केवल ये नहीं कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर है, विथ रूल आपको पता होना चाहिए। रूल क्या है? डेसिमल के बाद जितने जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, बराबर। तो यहां कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद जीरो आर सिग्निफिकेंट। दूसरा 0.050, नॉन जीरो के पहले नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के बाद सिग्निफिकेंट, इस तरह के केस में याद है रूल। तो बताइए 1 and 2, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2। फिर 5100 kg। अब देखो मैं इस दो एग्जांपल को ध्यान देना, ये मैंने लिखा 5100 kg, 9th वाला देखो मैंने लिखा 5100। जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं लिखूंगा इट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? 5100 kg एक यूनिट के साथ है, मतलब ये नाप लिया गया है, इसका मेजरमेंट हो गया है और ये इतना आया है, तो इसीलिए इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गए बिकॉज ऑफ यूनिट। बट इस केस में ऐसा कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है 5100। तो इस 5100 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 51 इंटू 10 की पावर 2, बोलो एक ही बात है। और फिर साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट, और इसमें सिर्फ कितने बचेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 और 1। तो ये हमारे पास 5.00 इज द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देन अब यह है एग्जांपल क्लियर। तो देखो दोनों फिगर एक हैं, अब आप अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यूनिट के साथ आने के कारण ये सिग्निफिकेंट हो गए। देन इस केस में 0.009, नॉन जीरो के इधर जितने भी जीरो हैं ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है। तो बताओ 9 मतलब सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देन 5.049, नॉन जीरो के बीच में जीरो, सिग्निफिकेंट हाउ मच? 4, 1 2 3 4। फिर इस वाले की बात करें 0.1890, नॉन जीरो के इधर इज द नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट, बट इधर वाला सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आपने पढ़ा है डेसिमल के इधर जितने भी जीरो आएंगे सिग्निफिकेंट होंगे। तो बताइए 1 2 3 4 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको आ रहा है समझ में आंसर सारे रूल्स। देन 1.90 इंटू 10 की पावर 11, बताइए 10 की पावर 11 साइंटिफिक नोटेशन में, और डेसिमल के बाद अगर जीरो होता है तो सिग्निफिकेंट है, एंड इट हैज 3, 1 2 and 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर इस वाले केस में जीरो, नॉन जीरो के इधर नॉट सिग्निफिकेंट और बाकी सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब तो आपको रूल्स आने लग गए, ये बन ही रहा है। और इस केस में अगेन बताओ, नॉन जीरो के इधर नॉट सिग्निफिकेंट, इधर सिग्निफिकेंट, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इतने एग्जांपल से सारे रूल्स कवर हो जाते हैं, आपको बन रहा है, प्रैक्टिस करेंगे अब इसकी। देखिए अब सिग्निफिकेंट फिगर आपने सीख लिए, अब मैं आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स बता रहा हूं। वैसे तो बचपन से ही हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, बट एक बार रूल्स से प्रॉपर कर लेते हैं। देखिए क्या है पहला रूल राउंडिंग ऑफ का, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब हटाना, डिजिट जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं इज स्मॉलर देन 5, देन द प्रीसीडिंग, पहले वाली डिजिट को कुछ भी नहीं करेंगे। दैट मीन्स जैसे आपके सामने है 12.53, ठीक है, ये मुझे दिया गया,
और बोला गया इसको राउंड ऑफ करो अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, मतलब यहां तक। तो ये जो डिजिट है ये वाली, दिस इज द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ये तो हो गई ड्रॉप डिजिट जिसको आप हटाने वाले हैं। और इससे पहले वाली दिस इज द विच डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज 5। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर डिजिट जिसको आपको ड्रॉप करना है वो स्मॉलर देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाली डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो ये एज इट इज रहेगी, 5 रिमेन्स 5। अगर ये लेस देन 5 है, मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज 12.5। ये रूल, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं करना है। और अगर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 है, देन प्रीसीडिंग को 1 से बढ़ा देंगे। जैसा अब इसी में होता है 12.56, तो बताओ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 6 विच इज ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा होता है 6, तो पहले वाली डिजिट दिस इज द प्रीसीडिंग डिजिट is increased by 1, is increased by 1, 12.6 हो जाएगा, 5 becomes 6, ये हो गया। तो बन रहा है आंसर, क्या कर रहे हैं 12.56, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 6 ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, 12.6 इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों पहले रूल समझ में आ गए, 5 से कम तो पहले वाला एज इट इज, 5 से ज्यादा तो पहले वाले को 1 से बढ़ा देंगे। फिर अब 5 से कम हो गया, 5 से ज्यादा हो गया, लेकिन सर अगर 5 हुआ तो क्या करना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 है, तो चेक क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को, इज लेफ्ट अनचेंज्ड, अगर वो इवन है तो। जैसे देखिए 12.45, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अब ना तो ये 5 से कम है कि हम इसको एज इट इज रहने दें, ना 5 से ज्यादा है कि हम इसमें एक ऐड कर दें। अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना है वो कितना है, 5 है, तो जो प्रीसीडिंग वाली डिजिट है वो क्या रहेगी, इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं करना। कब, अगर ये इवन है तो 4 इज इवन, 4 इवन है तो इट विल रिमेन्स 12.4, ये 12.4 ही रहेगा। Digit to be dropped is 5, then check the preceding. If preceding is even, it will left unchanged. और अगर digit to be dropped है 5 और अगर preceding वाला digit क्या है, odd है, तो उसको 1 से बढ़ा देंगे। जैसे 12.35, digit to be dropped is 5, preceding digit is odd, it is increased by 1, that means 12.4 is the answer। तो बोलो राउंडिंग ऑफ, बहुत आसान, 5 से कम है अगर आपका ड्रॉपिंग डिजिट, कुछ मत करो। 5 से ज्यादा है तो पहले वाले को 1 से बढ़ा दो, और 5 है तो एक बार चेक कर लो आगे वाले को, अगर इवन है तो एज इट इज, ऑड है तो 1 से बढ़ाएंगे। कर पाओगे चारों रूल्स, बहुत सिंपल से रूल है राउंडिंग ऑफ के, नोट कर लो। देखिए अब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में लास्ट, कि अगर हम किसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तब जो हमारा रिजल्ट होगा उसको कितने डेसिमल तक एक्सप्रेस करना है, इसके भी रूल्स होते हैं। क्या मतलब है, देखो एक बार, जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन 4 ही होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो उन सबको विद सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करते हैं। तो पहला है फॉर द सम या फॉर द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। इसमें इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, same number of decimal places as that of the original number with minimum number of decimal places। अभी क्या होगा, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको कहां तक रिपोर्ट करोगे, टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ध्यान रखना, डेसिमल प्लेस कौन सा, ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अभी एग्जांपल से ही क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। 2.467 ऐड करेंगे, 3.21 से ऐड करेंगे 0.00029 से,
अब आपसे अगर मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर पूछूंगा तो इसमें कहोगे 4, इसमें कहोगे 3, इसमें कहोगे 2, ये आता है सिग्निफिकेंट फिगर। बट एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर मैटर नहीं करता है। एडिशन में मैटर करेगा कि जिसके अंदर मिनिमम डेसिमल के बाद है। बताओ, इसमें डेसिमल के बाद कितने फिगर है? 3। इसमें डेसिमल के बाद कितने फिगर है? 2। और इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5। तो आपको बोला जा रहा है विद द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कौन सा वाला है? 2। तो जो इन सब का एडिशन आएगा उसको सिर्फ 2 डेसिमल तक आपको एक्सप्रेस करना है। देखो अब इसको ऐड करते हैं, क्या क्या है? 2.467, फिर क्या है? 3.21, और फिर कितना है? 0.00029। ऐड करा 92776.5। तो आपको अब 2 डेसिमल तक ही इसको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मिनिमम ये मतलब 5.67। बट 6-7 के बाद राउंडिंग ऑफ भी है। राउंडिंग ऑफ में अब कौन सा होगा? ड्रॉपिंग वाला ये है और प्रीसीडिंग ये है। तो ड्रॉपिंग क्या 5 से ज्यादा है? तो 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग में 1 ऐड कर देंगे एंड योर आंसर विल बी 5.68। ऐसे इसको किया जाए। एंड सेम रूल सब्सट्रैक्शन के लिए भी। तो राउंडिंग ऑफ भी यूज हो रही है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं चलते हैं। कैसे चलेंगे? विद द डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जिसमें मिनिमम नंबर है उसको एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है किसमें? इन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, डिवीजन में। इसमें क्या है? इन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपको क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब मिनिमम नंबर क्या? जैसे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 7.23 को किससे? सपोज 5.126 से। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सर 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सर 4। इस पे 3 हैं और इस पे 4 हैं। तो बताओ इस 3 और इस 4 में कम किस में हुई? ये। अब इसमें डेसिमल नहीं देखते कि इसमें डेसिमल डेसिमल कोई मतलब नहीं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो आंसर आएगा उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है? 3 तक। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल से मैंने कहा कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। इसमें जो रिजल्ट एक्सप्रेस होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर से, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर उतने तक आपका रिजल्ट एक्सप्रेस करना है। तो बोलो कर पाओगे अब इस तरह से? ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक। पहले रूल्स, फिर राउंडिंग ऑफ। मल्टीप्लीकेशन में क्या ध्यान रखना है? सॉरी, सब्सट्रैक्शन और सम के अंदर और सब्सट्रैक्शन में कि सर जिसमें मिनिमम डेसिमल उसका यूज करेंगे, और इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। नोट करो।